दुनिया में देख लो, पूरी दुनिया में हिंदू एकमात्र ऐसा घर है जिसके घर में हिंसा नहीं होती। हिंदू का घर ऐसा घर है जिसके घर में पाप नहीं होता। हिंदू का घर एक ऐसा घर है जो दूसरे के लिए कभी भी षड्यंत्र नहीं रचता। वो नहीं जाता कि फलानी जगह बम फोड़ दें और इतने लोगों को मार दें। वो नहीं जाता कि फलाने लोगों का धर्म परिवर्तन करा दें और उन लोगों को अपना गुलाम बना लें। नहीं, हिंदू कभी किसी को गुलाम बनाने नहीं जाता। हिंदू कभी किसी चौराहे पर बम फोड़ने नहीं जाता। बल्कि सच तो ये है कि हिंदू हमेशा कहता है, बचाने वाले बनो, मारने वाले मत बनो, रक्षा करने वाले बनो। बचाने वाला, सेवा करने वाला ही भगवान होता है। मुझसे कई लोग कहते हैं कि गौ माता बचेगी तो हिंदू धर्म बचेगा। जिस गांव में एक भी गौ माता नहीं होती, समझ लेना उस गांव में एक भी हिंदू नहीं रहता है। जिस गांव में गौ माता सुरक्षित रहती है, समझ लेना अभी वहां पर हिंदू लोग रहते हैं। अगर हिंदू नहीं रहते होते तो अब तक कब का इन सभी गैयाओं को कत्ल खानों में भेज दिया गया होता। गऊ को रोटी खिलाने वाला हिंदू है। गऊ को रोटी खिलाने वाला हिंदू है। हिंदू कभी गऊ को कत्ल खाने में नहीं भेज सकता। हिंदू कभी किसी गऊ को मारकर नहीं खाने के लिए सज्ज हो सकता। जो गऊ के मांस को खाने के लिए सज्ज हो गया वो हिंदू है ही नहीं। जो गऊ का मांस खाने वालों के संग बैठने लग गया वो हिंदू है ही नहीं। जो गऊ माता को कत्ल खानों में जाते हुए देखकर भी चुपचाप है वो हिंदू है ही नहीं। तो मैं सन्यासी हूं तो क्या हुआ, पर मुझे इतना तो पता है कि अगर मुझे मेरी मातृभूमि को बचाना है तो मुझे पहले गौ माता को बचाना होगा। अगर मैं गौ माता को नहीं बचा पाती हूं तो मैं अपनी मातृभूमि को भी नहीं बचा पाऊंगी। इसलिए चाहे भीख मांग कर लानी पड़े, पर गौ माता की रक्षा करनी होगी, संतत्व की रक्षा करनी होगी। आज या तो बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें मंदिर नहीं है, और अगर मंदिर हैं तो उनमें पूजा करने वाले पुजारी नहीं हैं, कोई संत महात्मा नहीं है। किसी गांव में संत महात्मा का नहीं होना, किसी गांव में पुजारी का नहीं होना कितने दुर्भाग्य की बात है। क्या इस गांव के हिंदू दो चार संतों को भी अपने गांव में, कोई मंदिर के पुजारियों को भी अपने गांव में दो रोटी नहीं खिला सकते? क्या उनके मान धन की व्यवस्था नहीं कर सकते? शहर के लोगों से हमेशा यही बात पहुंचाती हूं आपकी ओर से कि जो आचार्य काम कर रही हैं, एकल अभियान में काम कर रही हैं, जो कार्यकर्ता हमारा गांव-गांव संस्कारों के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए काम कर रहा है, धर्मांतरण के षड्यंत्र को रोकने के लिए काम कर रहा है, उस कार्यकर्ता के अच्छे से अच्छे मानधन की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि कार्यकर्ता का घर अच्छे से पलेगा तभी वो मातृभूमि को पूरा समय देगा, और मातृभूमि बचेगी तभी तो हम बचेंगे। अगर मातृभूमि नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। मुझे गैयाओं को मरते हुए इस भारत में देखकर भी कृष्ण क्यों नहीं आ रहे हैं? इतने सारे कत्ल खानों में हजारों हजारों गौ माता रोज मर जाती है।
कहाँ सो गया है हिंदू? क्यों नहीं जाग रहा है? आज पार्टियों में, पबों में, शराबों में लाखों लाखों रुपया इंसान लुटा देता है। एक एक शादी में 25-30 लाख की तो शराब पीब जाती है। एक बड़ी शादी में 30 लाख की तो शराब चली जाती है। सोचो 30 लाख में कितने गरीब कन्याओं का ब्याह हो जाता। 30 लाख में मातृभूमि के लिए काम करने वाले कितने कार्यकर्ताओं के घरों की खुशियां सज जाती। लेकिन 30 लाख शराब में चला गया। एक दिन की शादी में, एक दिन की पार्टी में लाखों लाखों रुपया, एक दिन की पार्टी में करोड़ करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। 10, 20, 50 करोड़ रुपया तुमने एक इस इवेंट में खर्च कर दिए। इन 50 करोड़ रुपयों से कितने घरों में खुशियां आ जाती, नहीं सोचते लोग। इन 50 करोड़ रुपयों से कितनी गौ माताएं, कितनी गौशालाओं में बच जाती। तुमने एक दिन में, एक पार्टी में, एक उसमें बर्बाद कर दिया। हिंदू ऐसा ही रहेगा तो मातृभूमि को बचा नहीं पाएगा। हिंदू को कैसा होना चाहिए? जड़ भरत जी जैसा होना चाहिए। हिंदू को कैसा होना चाहिए? महाराणा प्रताप के जैसा होना चाहिए। हिंदू को कैसा होना चाहिए? शिवाजी जैसा होना चाहिए। हिंदू को कैसा होना चाहिए? विचार करो। ये भागवत कथा हमें विचार देती है।